बिहार की राजनीति में सियासी पारा काफ़ी ज़्यादा चढ़ा हुआ है और लगातार जो है बयानबाजी भी निकलकर सामने आ रही है। चलिए बात कर लेते हैं केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे साहब से। दुबे जी, प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम के दौरान तमाम बयानबाजी भी हुई है और लोगों ने कहा है, खास करके अगर हम आरजेडी की बात करें या फिर देखिए जो विपक्ष के तमाम नेता हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि कुछ नहीं किया, ना नीतीश कुमार ने बिहार में कुछ किया है और ना ही अगर बीजेपी की उनके सहयोगी दल की बात करें ना उन्होंने कुछ किया है। खाली जुमलेबाजी है वही हुई है और इसके अलावा विकास कुछ नहीं मिला, ना रोजगार मिला। आप तो मीडिया से हैं, आप पूरे देश को आईना दिखाने का काम करती हैं, आपका चैनल भी काम करता है। रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जब हम 2005 में विधायक बने थे तो मुझे चंपारण से पटना आने के लिए 8 घंटा समय लगता था। आज हम 4 घंटा में चंपारण नहीं, मेरे नरकटियागंज से हम पटना पहुंचते हैं। रोड जगह जगह बहुत अच्छी बनी है। आपको पहले केवल एक गांधी सेतु हुआ करता था, आज जेपी सेतु भी चालू हो गया। साथ साथ दोनों बगल देखिएगा तो 6 लेन भी बन रहा है। राघोपुर जाने के लिए, दियरा जाने के लिए भी पुल बन रहा है। गंगा पर लगातार पुल की एक दौर चला है, हर जगह पुल भी बन रहा है। अब सबसे बड़ा चीज़ है कि पटना के जाम से निजात मिला कि जितने फ्लाई ओवर बना हुआ है, पटना लगता है कि अब फ्लाई ओवर का शहर है। साथ साथ आप देखिए, किसी भी जिला मुख्यालय को जोड़ने के लिए एनएच आपको बढ़िया मिलेगा, स्टेट हाईवे बहुत अच्छा मिलेगा। मुख्यमंत्री सेतु योजना के माध्यम से बहुत गांव एक दूसरे से जोड़ने का काम किया गया। हर गांव में सड़क अच्छी बनी है, बिजली बहुत सुंदर मिलता है। हॉस्पिटल की व्यवस्था, पहले बिहार में एक भी एम्स नहीं था, आज एम्स पटना में चालू हो गया। दरभंगा में शिलान्यास हो गया, उसका भी काम चल रहा है। और मेडिकल कॉलेज हर जिला मुख्यालय पर बनाने की लक्ष्य रखा गया है। आप देखिए तो हर जिला मुख्यालय पर आपको टेक्निकल पढ़ाई करने के लिए बिहार गवर्नमेंट ने इंजीनियरिंग कॉलेज की भी स्थापना की है। तो कहीं ना कहीं इनकी चश्मा गड़बड़ है। वही चश्मा से देख रहे हैं जो 1990 से 2005 तक देखे थे, उसी चश्मा से देख रहे थे कि जो अंग्रेज के ज़माना के बाद जो आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद जो 90 तक लगातार कांग्रेस सरकार में रही, उसके बावजूद भी काम नहीं कर पाया। आज उस समय प्लान इतना हुआ, बिहार की जितने भी उस समय अंग्रेज जो छोड़ के फैक्ट्री गए थे, लगभग सब उसी समय कांग्रेस के रीजन में बंद हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इनकी चश्मा गड़बड़ है। वो कम से कम टीन का चश्मा बना लें, दिन में ज़रूर दिखेगा। लेकिन आप तो उनको चश्मा दिखाने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी वालों को क्राइम कब दिखेगा या फिर एनडीए को क्राइम कब दिखेगा। बिहार में दिन दहाड़े हत्या कर दी जा रही है और वो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। नीतीश जी, देखिए, बिहार की आबादी लगभग 14 करोड़ के आसपास है और आज के डेट में भाई भाई एक दूसरे का दुश्मन बना रहता है। प्लान वे में क्राइम बहुत कम होता है और होता है तो पकड़े भी जाते हैं। देखिए, अभी अभी कुछ घटना आपके सामने चर्चा चल रही है टेलीविज़न पे। तो आप जो घटना घटी चंदन मिश्रा का, तो पश्चिम बंगाल से जाके अपराधी को पकड़ के पुलिस उठा लाई। और निश्चित रूप से अगर अपराध होता है तो अपराधी पकड़े जाते हैं और जेल भी जाते हैं और उचित समय पर उनकी सुनवाई भी होती है और कोर्ट जो पनिशमेंट करना होता है, कोर्ट पनिशमेंट भी करता है। तो पहले था कि बस रोक के लोगों को किडनैप कर लिया जाता था। किडनैप का एक अच्छा खासा दुकान चलता था, समानांतर सरकार चलती थी एक जंगल पार्टी की। तो सब प्लानवे में जो क्राइम होता था सब स्थगित है, कोई नहीं करता है। और आज के डेट में बिहार का माहौल खराब हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एनडीए गठबंधन के लोग हैं। तो आप कह रहे हैं कि जो इंडिया अलायंस है उसके लोग हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप जब जड़ में जाइएगा तो निश्चित रूप से पाइएगा कि वो लोग बिहार का माहौल ख़राब करने के लिए एक ठिक्का टाइप का ले लिया है कि जब तक चुनाव नहीं होता तब तक बिहार का माहौल ख़राब करो।
वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के जो सुपुत्र हैं वो पूजा पाठ करने गए, एकदम नेता वाली वेशभूषा उनकी थी। अब ये माना जा रहा है कि अब नीतीश कुमार जी उनको लॉन्च करने जा रहे हैं। देखिए, आप एक बात बताएं कि नीतीश बाबू बिहार के लिए अच्छा काम किए हैं, बहुत ही अच्छा काम किए हैं, इसमें कहीं संदेह नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत स्ट्रॉन्ग रहा, कानून का राज स्थापित हुआ, एजुकेशन का माहौल अच्छा बना, स्वास्थ्य विभाग में भी माहौल बहुत अच्छा है। हर दृष्टिकोण से उन्होंने काम किया है। अगर उनके बेटा हैं, अगर राजनीति में आना चाहते हैं तो क्या दिक्कत है? परिवारवाद का आरोप नहीं लगेगा कि एनडीए पे, कि बीजेपी तो विरोध करती है इस चीज का? मैं जो बोल रहा हूँ आप पूरा सुनी नहीं, बीच में ही बोल दें। अभी तो चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ने के बाद क्या होगा नहीं होगा, चुनाव लड़ाएंगे नीतीश बाबू की नहीं लड़ाएंगे, ये कैसे आप अनुमान लगा लिए। लेकिन जो परिवारवाद की बात आप करते हैं तो गांधी परिवार को उठा के देख लीजिए। परिवारवाद की बात करते हैं तो आप राजद के परिवार को उठा के देख लीजिए। नीतीश जी तो अभी तक किसी चाचा भाई काका को प्रमोट तो नहीं किए हैं, लेकिन वहाँ तो पूरा परिवार एक एक मामला में लगा हुआ है, और उसमें भी लालू जी के बड़े लड़का दूसरे पार्टी बनाने की चिंता कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आदमी एक परिवार को नहीं संभाल पाता है वो क्या बिहार को संभालेगा, और अपने गिरवान में नहीं झांकता है, दूसरे के गिरवान में देखने का प्रयास करता है। पहले अपने गिरवान में झांक के देखे। अच्छा चलिए, इंडिया अलायंस का तो ये है कि वहाँ सीएम का चेहरा कौन होगा, इस पे लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव होंगे। वहीं पप्पू यादव कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव नहीं होंगे, और भी लोग हैं। तो हालांकि ये जरूर दो चीज़ें यहाँ निकल कर आ रही हैं। एनडीए की बात करें तो एनडीए से इस बार अगर बीजेपी अपनी तरफ से किसको चेहरा बनाएगी, या फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे? आपको पता होना चाहिए कि जो एनडीए गठबंधन है इसमें आपसी समन्वय बहुत स्ट्रांग है, और आज हम नहीं बोल रहे हैं, पूरे देश बोल रहा है, पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के लीडर बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ेगी, और हमारे नेता के रूप में नीतीश कुमार जी ही रहेंगे। अब उसके बावजूद भी कन्फ्यूजन लोग पैदा करते हैं, तो उसका वही काम है। उनके लड़के का भी तो नाम आ रहा है कि लड़का भी तो अरे कौन नाम रखा, कौन आधिकारिक घोषणा किया? अब विपक्षी कह दे कि आपका कान काट के कौवा लेके गया, तो हम कौवा के पीछे थोड़े दौड़ेंगे, हम अपने कान को चेक करेंगे। तो कौन कह दिया हमारे दल के एनडीए गठबंधन की तरफ से कि उनके लड़के होंगे? ऐसा तो कुछ बोला नहीं गया, कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ये केवल एक बवाल करने का उन लोगों की जरिया है। विपक्ष मुद्दा विहीन है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए तरह तरह की दिग्भ्रमित करने का पब्लिक को प्रयास किया जा रहा है। कल आपको लग रहा है संसद सत्र शुरू हो रहा है मॉनसून का, ऐसे में इस मॉनसून सत्र में ये अच्छे से चल पाएगा? क्योंकि विपक्ष ने कहा कि वो जमकर हंगामा करेगा अगर उनकी बातों को रखने नहीं दिया गया। देखिए, अब घर से कसम खा के लो ही निकले कि लोकतंत्र के मंदिर में केवल हल्ला करने के लिए हम आए हैं, जनता की समस्या को रखने के लिए कोई नहीं आया है, तो उसको कौन मना कर सकता है? वो जो ऐसा पटल है, ऐसा मंदिर है जहाँ पक्ष विपक्ष सबको अपनी बात रखने का एक बहुत बड़ा मंच है, जहाँ अपनी अपनी बात लोग रखता है। जो कंसीडर करने वाली बात होती है उस पर कंसीडर किया जाता है, जो कंसीडर करने वाली बात नहीं होती उसे इग्नोर किया जाता है। चलिए धन्यवाद। तो देखिए, अब ये देखना होगा कि आखिरकार मॉनसून सत्र इस बार का किस तरीके से चल पाएगा, क्योंकि ये जनता की टैक्स का पैसा है। राजनेता चुनकर संसद में जाते हैं, और संसद में जब उनको भेजा जाता है तो जाहिर सी बात है कि जनता चाहती है कि उनके मुद्दों पर बात हो, उनके क्षेत्र का विकास हो। अब ये देखना होगा कि मॉनसून सत्र जो है वो किस तरह से चलेगा। कैमरा पर्सन अरब के साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।